जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का सेशन है बेस्ट टाइम ऑफ डिवर्मिंग और विड्रॉल, क्या ये ज़रूरी है। विड्रॉल कहते हैं कि अगर आपने कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया हुआ है तब आप डिवर्मिंग करवाते हैं तो इसके असरात दूध और गोश्त के अंदर आ सकते हैं। और साइंस ये कहती है कि इतने दिन दूध और गोश्त को इस्तेमाल ना करें। जैसा कि मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि इसके इस्तेमाल से दूध और गोश्त को 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन इस्तेमाल ना करें। क्या ये ज़रूरी है? फ़र्स्ट तो मैं आपको डिवर्मिंग के बारे में बता दूं कि बच्चों के अंदर हम रूटीन अपनी जो है अडॉप्ट करते हैं। ठीक है जी। या बच्चा जैसे 6 माह से ऊपर निकल जाता है, हम फार्म पर जो हमारी रूटीन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारी बच्चियाँ 6 माह से ऊपर निकल जाती हैं तो हम रूटीन से इनकी डिवर्मिंग नहीं करते। देखिए हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ इनको प्योर प्रोवाइड करें। जैसा कि साइलेज है उसकी सिलेक्शन हम खुद करते हैं क्रॉप की, और साइलेज हमारे पास बना पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे जानवर बाहर ग्रासिंग पे नहीं जाते। इसके अलावा वो चीज़ें जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं उनमें सोयाबीन मील है, कनोला मील है, उसके अलावा चोकर है, ABCD जो भी हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो प्योर हैं। तब जब सारी चीज़ें प्योर आपके पास अवेलेबल हैं तो चांसेस थोड़े होते हैं कि जानवरों को पैरासाइट का इशू बने। हमें ये नहीं पता कि हमारी डिवर्मिंग कब हुई है। जब बच्चे होते हैं तो तब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तब उनको मेरा ख्याल है 2 से 3 मरतबा उनकी डिवर्मिंग की जाती है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं बाज़ औक़ात तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डॉक्टर भी ये रिकमेंड करता है कि आप अपनी डिवर्मिंग करवाएं या फिर आपने अपनी डिवर्मिंग कब करवाई है। तो हम फार्म पे जानवरों की जो डिवर्मिंग है 6 माह से जो ऊपर जानवर निकल जाते हैं बच्चे, हम उनकी रूटीन के मुताबिक डिवर्मिंग नहीं करते। इसके अलावा वो जानवर जो हमें नज़र आते हैं कि ये खाता पीता अच्छा है मगर इसको लगता नहीं है, इसके जिस्म के जो बाल हैं वो भुरभुरे हो रहे हैं, हल्की सी कमज़ोर भी नज़र आ रही है और कमज़ोर हो रही है, तो वो साइन और सिम्टम्स देख के हम इस जानवर की डिवर्मिंग कर देते हैं। बाज़ जानवरों के नीचे जो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है तो उन जानवरों की हम डिवर्मिंग साथ साथ करते जाते हैं। इसके अलावा एक स्टेज आती है जब जानवरों को हम ड्राई करते हैं। जब जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट होता है, जब उसको ड्राई करते हैं, उसको खुश्क करते हैं, तो हम उसकी फारबेंडाजोल जो कि प्रेगनेंसी सेव साल्ट है उससे हम साथ साथ इनकी डिवर्मिंग करते जाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और डिवर्मिंग के इस्तेमाल के बाद दूध का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखें एंटीबायोटिक वाला दूध जो होता है हमारे पास वो तो हम बच्चों को पिला देते हैं। इसके अलावा क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा कीमती है, फार्मर के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो इतना ज़्यादा दूध बच्चों को पिला दे या फिर वेस्ट कर दे। तो इस दूध के अंदर जो रेसिड्यूज़ हैं वो एंटीबायोटिक और डिवर्मिंग के बकाया जात हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं या जो भी इंसान इस्तेमाल करते हैं तो वो एंटीबायोटिक इस इंसान के अंदर जाके आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। हो सकती है तो इसी यही वजह है कि हमारे अंदर बहुत सारी जो एंटीबायोटिक हैं या फिर मेडिसन दवाइयाँ हैं वो हमारे अंदर जाके असर नहीं करती। हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं और वो जो बैक्टीरिया हैं वो जो वो उन दवाइयों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर चुका होता है, इसलिए हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको कोशिश करें कि उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा अल्बेंडाज़ोल जो साल्ट है वो प्रेगनेंसी सेव साल्ट है, उससे आप जब जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है और जब उसको आप ड्राई करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसकी फारबेंडाज़ोल से ही वर्मिंग करें। इसके अलावा जो लवामी सोल है वो आप जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो उससे लवामी सोल साल्ट है जो उससे डिवर्मिंग मत करें, फारबेंडाजोल से ही उसकी डिवर्मिंग करें। इसके अलावा मार्केट में
बहुत ज़्यादा डिवर्मिंग जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके साथ स्टाल वाटर है, नवान है, जितनी भी कंपनियाँ हैं उनकी सब कंपनियों की डिवर्मिंग मार्केट में अवेलेबल है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को हर 3 माह के बाद डिवर्मिंग करें। इसके अलावा उनके अंदर विटामिन्स का इस्तेमाल करें, आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करें। जो बच्चे जो कि छोटे हैं बिल्कुल ही, जब दूध पी रहे हैं होते हैं तो उनको साथ ही काफ स्टार्टर यूज़ करें। इसके अलावा हर 15 दिन के बाद उनको दूसरा विटामिन ए डी का इंजेक्शन लगाएं। हर 2 माह के बाद कोशिश करें कि उनको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएं और हर 3 माह के बाद उनकी डिवर्मिंग करें। इसके अलावा जो बच्चे जो मिट्टी खा लेते हैं तो उनकी आप फॉर्बेंडाजोल से जो साशे आते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो उनसे भी आप उनकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। और आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। अगर कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों के भी जवाब दे सकूँ। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।